अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आबे हयात क्या है, कहाँ वाक़या है, क्या चीज है, क्या इसे पीने वाला क़यामत तक जिंदा रहता है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया है? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे? दुनिया में कितने लोगों ने आबे हयात पिया है? सिकंदर आज़म ने आबे हयात पीने से क्यों इनकार किया था? आबे हयात महज एक ख्याल या अफसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज इस वीडियो में हम आपको आबे हयात के बारे में मुस्तनद मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, इस हकीकत के बावजूद कि हर ज़ी रूह को मौत का जायका चखना है, हजरत इंसान हमेशा से अब्दी जिंदगी की तलाश में रहा है और उसकी अशा ख्वाहिश रही है कि वो मौत जैसी हकीकत से छुटकारा हासिल कर ले। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज भी रहा है कि जिसका पानी पीकर हयात अब्दी हासिल हो सके। बेशुमार किस्से, कहानियों और दास्तानों में इस चश्मे आबे हयात का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, आबे हयात दरअसल फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मैंने ये आप का मतलब पानी और हयात का मतलब है जिंदगी। आबे हयात के मतलब कि ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी या बका दवाम हासिल हो जाएगा। आबे हयात का तस्वुर बहुत कदीम है। इस्लाम से पहले भी फारसी अदब की मुख्तलिफ दास्तानों में आबे हयात का तस्करा मिलता है। बाद अल अहया इस्लाम भी आबे हयात का जिक्र मौजूद है। नाजरीन, उस दौर के दास्तानों में 3 अशखास का जिक्र किया गया है जो आबे हयात या नहरे हयात तक पहुंचे। उनमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। नाज़रीन, दास्तान के बयान के मुताबिक आबे हयात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और यूं वो हयात दायमी के हामिल हो गए। ये एक ऐसा मसला है इसके बारे में ये तय करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या आबे हयात का कोई वजूद था, है या नहीं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से इसका क्या ताल्लुक है। इस ज़िमन में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ के मुताबिक ये रवायत सही है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात या शहर हयात से पानी पिया। वो हयात हैं, जबकि कुछ उससे इख्तलाफ रखते हैं। नाज़रीन, वो मशहूर मुअल्लिफ मुहक्किक इब्न हजर अस्क़लानी ने उस पर एक तहकीक ज़ाहिरुल नज़र फी हारुल हज़र के नाम से एक तसनीफ की है जिसका उर्दू तर्जुमा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से शाया हुआ है, जिसमें मुझसे गुरेज़ा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं। इब्न इसहाक़ के बयान के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तदफ़िये और तूफ़ान नूह की खबर दी थी और वो कश्ती नूह में सवार थे। इसी तरह तफसीर हासन में इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद ने और शेख अबू इमरू बिन सराह ने अपने फतावा में फरमाया है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जमहूरी उलमा और सालिहीन के नजदीक जिंदा हैं और हर साल ज़माने हक में मिलते हैं। और ये कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुरान मजीद के सूरत कहफ से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। सूरत कहफ की आयत 61 से 66 में इरशाद होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुंच। हुक्म हुआ जहाँ 2 दरिया मिलते हैं वहाँ साथ ही ये हुक्म भी है कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले ले। यहाँ वो मछली गुम हो जाए वो ही तुम्हारा वो बंदा मिलेगा। चुनांचे जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम मजमउल बहरीन, वो जगह जहाँ बहीरा रूम और फारस आपस में मिलते हैं, नहरे हयात के नजदीक पहुंचे तो एक चट्टान के करीब कुछ देर करने की गरज से लेट गए। मछली आपके साथी यूशा बिन नून की ज़ंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही उस पर पड़े वो बगत में खुदा जिंदा होकर पानी में होता जन हो गए। वो एक सुराख के जरिए
बाशक्कर सूरंग पानी में उतरती चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना होकर कुछ दूर गए तो यूशा से पूछा कि मुझे भूख लगी है, वो मछली ले आओ। यूशा ने कहा, वो मछली तो जहाँ हमने आराम किया था वही अजब अंदाज से जुस्त लगाकर पानी में गायब हो गए। और आपको बताना, मुझे शैतान ने बुला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना होकर ने कहा, बस वापसी चलो, उसी जगह की हमें तलाश थी। जब आप वापस लौटे तो देखा कि एक बंदा एक खुदा का बंदा वहां बैठा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बात कहा कि मैं हजरत मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 16 के मुताबिक वो अल्लाह का नेक बंदा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। के बाद की तफसीर अहम है कि आप अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया और उन्होंने कहा कि हजरत मूसा जो अमल मैं करूं आप सवाल नहीं करेंगे। यह एक बात काबिल गौर है कि मेरे हयात के पानी में अल्लाह ने ये तासीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर उस पानी के छींटे पड़ने से वो बहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गायब हो गए। जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वहां पर मुकीम थे, तो क्या आप उस पानी से फायदेमंद नहीं हुए होंगे? ये अल्लाह की निशानियां हैं, बेशक जो वो चाहता है वो ही करता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम से भी वाबस्ता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई वसी और अलम बरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। मुख्तलिफ तवारीख में ये बयान मिलता है कि हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में के एक शख्स चश्मा हयात पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने उसकी तलाश में मगरब को सफर किया। हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के इल्म में यह बात आई कि चश्मा हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है, जिसे आज साइंस ब्लैक होल कहती है, और वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर से 360 अफराद मुंतखब किए और हर एक को एक मछली देकर हजरत खिज़र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली बताए कि ये किस किस की मछली है। काफी दुश्वारी और मेहनत शाफी के बाद आखिरकार ये अफराद इन चश्मों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद जब वो वापस आए तो हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने सबको अपनी मछली जमा करवाने के लिए कहा। सबने अपनी मछली उनके सामने रख दी। सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत ही कोशिश की मगर बेसूद। हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो पानी आपके मुकद्दर में था। तफसीरे सावा के मुताबिक हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दस्ती हक परस्त पर इस्लाम कबूल करते मुद्दतों उनके पास रहे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें नसीहतें भी फरमाई थी। ये भी रवायत है कि ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे, उनके जमाने में थे और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा खाना काबा का तवाफ भी किया। इससे जाहिर होता है कि और खिज़र भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के हैं। जबकि एक मुफ्ताद अंदाजे के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल से ज्यादा फासला है। उन तमाम हवालाजात से ये नतीजा अखज़ होता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को या तो उम्र तोलामी दी गई थी या फिर वो बाहुक्म खुदा बाकायदे हयात थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे और ज़ियादा है मुसन्नफ बदरुद्दीन। इसी तरह तफसीरी खाज़न में है कि अक्सर उलमा मशाइख इस बात पर इत्फाक करती हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है।
हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। ये भी इसी से मनकूड है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया। एक रवायत और भी है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले थे कि एक आवाज सुनाई दी, अभी ठहर जाइए। जब तक वो आने वाला नहीं आया आप रुके रहे। बाद में जब लोगों ने पूछा तो आपने कहा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। यहाँ कहते हैं कि सिकंदर आज़म को भी शौक हुआ कि वो आबे हयात का चश्मा तलाश करे और उसका पानी पिए। वो उसे तलाश करता करता उस तक पहुंच गया तो उसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदा पाया जिसके बाल और बीज झड़ चुके थे, खाल लटकी हुई थी, चोंच घिस चुकी थी, लंगड़ा लंगड़ा का चल रहा था। सिकंदर ने पूछा, ए ताइर, ला होती तो आबे हयात के चश्मे का पानी पीकर ठीक क्यों नहीं होता? क्यों इतनी तकलीफ में पड़ा हुआ है? ए तायरा होती तो आबे हयात के चश्मे का पानी पीकर ठीक क्यों नहीं हो जाता? क्यों इतनी तकलीफ में पड़ा हुआ है? ताइर ने जवाब दिया कि उस चश्मे का पानी पीकर तो इस हाल को पहुंचा हूँ। अब इल्म हुआ कि आबे हयात अब दी जिंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। अब बढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि चलने फिरने से लाचार हूँ मगर मौत नहीं आती कि कुछ राहत पाऊं। सिकंदर ने पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस पलट आया और 32 साल की भरी जवानी में ढाई अजल को लब्बैक कहा।